तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग जो है फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये सारे वो परिजन हैं जो अपने बच्चे को, जो अपने बेटियों को, जो अपने भाइयों को एग्ज़ाम दिलवाने लाए हुए हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जूम करके। यह है इराज ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर, जो कि मोहाली सेक्टर 83 में स्थित है। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो आप लोगों को ये दिखाना है कि एक बच्चे के साथ साथ जो माता पिता होते हैं, जो भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, या किसी का पति आ रखा है या किसी की पत्नी आ रखी है, तो आप सभी के साथ उनका भी संघर्ष होता है। नवंबर आज 27 तारीख है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ शहर है मोहाली। और लोग, मैं देख रहा था कि ये जो आप फुटपाथ देख रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ये जो फुटपाथ देख रहे हैं इसके ऊपर जो है लोग सो रखे थे चादर ओढ़ के। तो आप ये लगा सकते हैं कि कुछ लोग तो एग्ज़ाम सेंटर में पहले ही आ जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक भाई साहब है जो अभी भी सो रखे हैं। और ये एक कैंडिडेट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अभी भी सो रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे के साथ साथ उनके जो परिजन होते हैं, जो एग्ज़ाम दिलाने आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाते हैं, तो उसको एज अ टूर लेके मत चलिए कि चलो अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम घूम के आ जाएंगे। ये गलतियां मैं पिछले 10 साल पहले मैंने करी थी, और उसका जो भुगतान है मुझे आज करना पड़ रहा है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्या आप ये लेके चलिए कि यहाँ पे मैंने देखा, एक चीज़ नोटिस करी कि जितनी भी गाड़ियाँ थी या जितने भी यहाँ पे अभी तक लोग आ रखे हैं, 100 में से 80% जो है वो हरियाणा से आए हुए हैं। कोई भिवानी से, कोई सोनीपत से, कोई हिसार से, कोई रोहतक से, कोई कुरुक्षेत्र से। तो अगर आप ये लेके चलो कि 8:30 बजे लास्ट रिपोर्टिंग टाइम था, यानी कि गेट क्लोजिंग का जो टाइम था वो 8:30 बजे था, तो ये घर से आप ये लेके चलो कि आधी रात को निकल गए होंगे। तो आप सोचिए कि संघर्ष कितना है। आधी रात को ठंड में निकलना कोई मजाक की बात नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 2013-14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैं कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस गलतियों को करो। 2013-14 की मैं बात बता रहा हूँ, एसएससी की। जब हमारा एग्ज़ाम होता था, चाहे वो अमृतसर हो चाहे वो हिमाचल में हो हम अपने माइंड में ये लेके चलते थे कि एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, चलो इसी बहाने हमें घूमने को मिल जाएगा। और हम नॉन सीरियस की तरह सारे ही एग्ज़ाम में जाते थे, पैसे वेस्ट करते थे, टाइम वेस्ट करते थे और कुछ नहीं करते थे। घूमना एक अच्छी बात है, लेकिन पहले आप जिस काम के लिए जा रहे हो या जो आपका काम है, पहले आप उस चीज़ को करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम निकालो, फाइनल सिलेक्शन लो, और उसके बाद ज़िंदगी भर घूमते रहो। कोई मना नहीं करेगा आपको।
दूसरी, जैसे कि आपको पता है कि 32,000 समथिंग कुछ पोस्ट है और करोड़ों फार्म जो है वो गिरे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है कोशिश करने की मैं लेके आऊँ और फाइनल सिलेक्शन तक आप लोग जाओ और कोशिश करो कि जितना हो सके आप अपने करियर के बारे में सोचो, लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ बनाओ, अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे, चाहे वो आपका कोई सा भी ड्रीम हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे तो ही आपका सपना पूरा होगा। किसी का ड्रीम, हर एक आदमी का ड्रीम अलग होता है। तो क्योंकि समय एक बार चला गया तब आपको पछतावा होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको पछतावा होगा कि अगर मैं उस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर लेता तो शायद मैं अपने सपने को पूरा कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही बात करूं तो 2013 का अगर मैं एसएससी एमटीएस का या सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर देखता हूं तो मुझे वो पेपर आज की डेट में हलवा लगता है। मेरा कहने का आप मतलब समझिएगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, आपसे अच्छे और आएंगे और आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ये मेरी परछाई है और मैं भी एग्ज़ाम दिलवाने आया हूँ अपनी वाइफ को, जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने करियर को लेके। अगर आप सीरियस हो तो यही समय है। अगर समय चला गया फिर पछतावा ही रह जाता है लास्ट में। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर, जो कि ख़त्म होने वाला है, मात्र आधा घंटा रह गया। और उसके बाद जो है कुछ जो आप कह सकते हैं कि पता लग जाएगा कि टीसीएस जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है आरआरबी ग्रुप डी में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे एनालाइज करेंगे और कुछ तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके बच्चों से पूछेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो टीसीएस इस साल पूछ रहा है। कई बार ऐसा भी आप लोगों के साथ होता होगा कि आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर होता है। नसीब आप लोगों का साथ नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आप अपने आप को शांत रखिए, काम डाउन रखिए अपने आप को, और जो मेहनत, जिस शिद्दत से आपने मेहनत करी है उसको आप कंटिन्यू रखिए। आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको मिलेगी अगर आपके नसीब में होगा तो। और नसीब जो है, एक पॉडकास्ट हो रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे पूछा गया कि हार्डवर्क ज़्यादा मायने रखता है या नसीब। तो वो आदमी कहता है कि नसीब जो है वो बहुत मायने रखता है, और नसीब हम लोग अपने कर्मों से बनाते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा करो, अच्छा काम करो, लोगों के प्रति प्रेम रखो, जो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है उससे अच्छे से बात करो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने काम से मतलब रखो, और क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करो आप लोग, और मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन कामयाबी जो है वो ज़रूर आपके कदम चूमेगी। ओम शांति ओम सलम का एक डायलॉग है, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी चीज़ को अगर किसी शिद्दत से
चाहते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। शायद मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ, लेकिन भावनाओं को आप समझिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगी। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। बैकग्राउंड से आवाज़ थोड़ी आ रही होगी खरपड़ की, क्योंकि यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ जो है वो आ रही होगी, तो क्षमा चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे तो आपको हर कोई पूछेगा। अगर आप कामयाब नहीं होंगे, अगर आपके जेब में पैसा नहीं होगा, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये रियलिटी है, मैं आपको फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई बनी हुई बातें आपसे नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, अगर आपके पास नौकरी है तो आपको लोग पूछेंगे, अगर आपके पास गाड़ी है, मकान है, तो लोग आपको पूछेंगे, अदरवाइज़ कोई आपको नहीं पूछेगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने एग्ज़ाम को तैयार करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, चाहे वो ग्रुप डी हो। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी ने भी रेलवे में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए भर्ती निकाली है। आरआरबी जेई की भी भर्ती निकली हुई है। शायद एनटीपीसी का तो लास्ट डेट है, 27 तारीख लास्ट डेट है। जिन्होंने भी फॉर्म को अप्लाई नहीं किया वो फॉर्म को अप्लाई कर लेना, और जेई का 30 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे, जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का एम्प्लॉय भी यहाँ पे 45,000 50,000 रुपये कमा के जाता है। और आप लोगों को पता है कि 10th पास को अगर कोई 50,000 55,000 45,000 रुपये दे तो एक अच्छी जॉब मानी जाती है। वो पहले का टाइम नहीं रहा कि रेलवे ग्रुप डी को लोग बेकार नज़रों से देखा करते थे। आज एक अच्छी पोस्ट है, रेपुटेटिव जॉब मिलती है इसमें। तो यहाँ तक के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। मैं अभिषेक पांडे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी जगह पे होगे, अदरवाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये भी एक बिल्डिंग बन रही है, और इस बिल्डिंग पे सबसे हाइट पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पिलर्स लगाए गए, ये किस लिए लगाए गए, ताकि इनको पेंट किया जा सके या इन पे कुछ काम किया जा सके। तो कितना रिस्की ये जॉब है। और सैलरी अगर आप इन लोगों से पूछोगे तो 10,000 12,000 15,000 इतनी इनको सैलरी यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप 10th पास है, अगर आप 10th पास है तो आप मेहनत कीजिए, रेलवे को ज्वाइन कीजिए। 50,000 55,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाती है।